अल्लाह वफा मित्रों, 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने फातिमा नहरी के जीवन के बारे में जाना और यह भी जाना कि कैसे उन्हें अब्दुल बहा के लिए चुना गया था और उनका नाम मुनीरे कैसे पड़ा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहाउल्लाह के उस सपने के बारे में भी बताया था जिसमें अब्दुल बहा के साथ विवाह के लिए चुनी गई पहली लड़की का चेहरा धुंधला हो गया था और दूसरा चेहरा दीप्तिमान हो गया था। मैं आपको उस सपने के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं। उन दिनों फारस में यह प्रथा थी कि लड़का और लड़की खुद यह निर्णय नहीं लेते थे कि वे किससे शादी करेंगे। अवश्य ही यह प्रथा भारत में रहने वाले लोगों के लिए अनोखी नहीं है। जब अब्दुल बहा छोटे थे तभी बहाउल्लाह ने तय कर लिया था कि अब्दुल बहा का विवाह शार बानो नाम की लड़की से होगा। जब अब्दुल बहा की उम्र विवाह योग्य हो गई तब बहाउल्लाह ने एक संदेश भेजा कि शार बानो अब्दुल बहा से विवाह करने के लिए एड्रियानोपल की यात्रा कर सकती है। लेकिन जब बहाउल्लाह की एक बहन ने, जो मिर्जा याह्या की अनुयायी थी, इस बारे में सुना तब वे शार बानो को अपने घर में ले गईं और उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करवा दी। उसी समय बहाउल्लाह को वह सपना आया था जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। उन्होंने देखा कि शार बानो का चेहरा धुंधला हो गया और उसकी जगह दूसरी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। अब हम जानते हैं कि यह नई लड़की मुनीरे खन्नुम थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि मुनीरे खन्नुम अक्का पहुंचने के बाद जनाबे कलीम के घर में रुकी थी। आपको यह बता दें कि जनाबे कलीम बहाउल्लाह के भाई थे, जिन्हें हम मिर्जा मूसा के नाम से भी जानते हैं। जिस घर में मुनीरे खन्नुम रुकी थी उस घर से समुद्र का नजारा दिखता था और मुनीरे खन्नुम कभी कभी अब्दुल बहा को अपनी खिड़की से समुद्र में तैरते हुए देख सकती थी। क्या आपको पता था कि अब्दुल बहा बहुत ही अच्छे तैराक भी थे? मुनीरे खन्नुम उस घर में 5 महीने तक रही थी और अवश्य ही सभी सोच रहे होंगे कि शादी में देरी क्यों हो रही है। बहाउल्लाह के पड़ोसी अबूद ने भी सोचा कि कुछ तो वजह होगी। वह जानता था कि मुनीरे खन्नुम अक्का क्यों आई थी, इसलिए अबूद ने यह पता लगाने की कोशिश की कि विवाह में किस कारण से देरी हो रही है, लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। वे कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्हें इसका कारण पता चल गया। बहाउल्लाह का घर बहुत छोटा था और वर्तमान में विवाहित दंपत्ति के लिए उस घर में कोई उपयुक्त जगह नहीं थी। यह सुनते ही अबूद के मन में तुरंत एक विचार आया। उनके घर में एक खाली कमरा था। वह कमरा बहाउल्लाह के घर के बिल्कुल बगल में था। दोनों घरों के बीच एक दरवाजा बनाया जा सकता था ताकि अब्दुल बहा और मुनीरे खन्नुम के लिए एक कमरा तैयार हो सके। जैसे ही बहाउल्लाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया, अबूद एक अच्छा और सुंदर कमरा बनाने में व्यस्त हो गए। कमरा तैयार होने के बाद एक दिन जब मुनीरे खन्नुम बहाउल्लाह के घर गईं, जैसा कि वह अक्सर करती थी, बहाउल्लाह ने उनसे उस दिन मिर्जा मूसा के घर न लौटने का निर्देश दिया और बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा से कहा कि वह उस दिन जल्दी घर वापस आ जाए। उस दिन देर शाम को अब्दुल बहा की मां आसिया खन्नुम, अब्दुल बहा की बहन बाहिया खन्नुम, अबूद की पत्नी और उनकी 3 बेटियां और मिर्जा मूसा की पत्नी की मौजूदगी में एक साधारण विवाह संपन्न हुआ। मुनीरे खन्नुम ने एक सफेद ड्रेस पहना हुआ था जिसे बाहिया खन्नुम ने अपने हाथों से बनाया था। मुनीरे खन्नुम ने एक सुंदर स्वर में एक पाती का गान किया जिसे बहाउल्लाह ने प्रकट किया था और फिर विवाह के वचन का आदान प्रदान किया गया और शादी संपन्न हो गई। नाश्ते के रूप में सिर्फ चाय का प्याला था, कोई सजावट नहीं और कोई गाना बजाना नहीं, सिर्फ बहाउल्लाह का आशीर्वाद था। अब्दुल बहा 29 साल के थे जब उनका विवाह हुआ। अपने पूरे जीवन में मुनीरे खन्नुम अपनी नंद
बाहिया खनुम के सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर रही और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। कठिनाई के समय में भी दोनों अब्दुल बहा के साथ खड़े रहे। अब्दुल बहा के बच्चों में से सिर्फ 4 बेटियां जीवित रहीं। उन्हें 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन 2 और 3 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब्दुल बहा पर फिर से विवाह करने के लिए बहुत दबाव डाला गया ताकि उनके उत्तराधिकारी के लिए उनका एक बेटा हो, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। मुनीर खनुम ने खुद कहा था कि अब्दुल बहा के दोनों बेटों की कम उम्र में ही मृत्यु होने का एक दैवीय विवेक था। जब अब्दुल बहा के एक बेटे का निधन हुआ था, जिसका नाम हुसैन रखा गया था, तब बहाउल्लाह ने कहा था कि उस प्यारे बच्चे को ईश्वर द्वारा वापस बुलाए जाने के कारण का ज्ञान ईश्वर को है और सही समय आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। एक और बात आपको बताएं, क्या आपको याद है जब मुनीर खनुम सिराज से निकल रही थी, तब बाप की पत्नी ने उनके माध्यम से बहाउल्लाह से 2 अनुरोध किए थे। उनकी पहली याचना, अगर आपको याद हो, यह थी कि बहाउल्लाह के पावन वृक्ष की पातियों में से किसी एक का विवाह बाब के किसी रिश्तेदार से किया जाए, ताकि इन 2 दिव्य वृक्षों को बाहरी और प्रत्यक्ष जगत में भी जोड़ा जा सके। यह अनुरोध तब पूरा हुआ जब अब्दुल बहा की सबसे बड़ी बेटी दियाये खनुम की शादी आका मिर्जा हादी अफनान से हुई। क्या आप जानते हैं कि बहाउल्लाह के परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को अगसान कहा जाता है और बाप के परिवार के पुरुष सदस्यों को अफनान कहा जाता है? शाब्दिक तौर पर अगसान और अफनान दोनों का ही अर्थ शाखाएं हैं। तो जब बहाउल्लाह के परिवार से दियाये खनुम का विवाह बाप के परिवार के आका मिर्जा हादी अफनान से हुई, तो उन्हें 5 बेटे हुए। उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम शोगी अफेंदी रखा गया। अब्दुल बहा ने अपनी वसीयत में और इच्छा पत्र में लिखा, हे अब्दुल बहा के निष्ठावान प्रियजनों, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शोगी अफेंदी का सबसे अधिक ध्यान रखो, जो 2 पवित्र और दिव्य सद्र के पेड़ों से निकली हुई टहनी है और उन पेड़ों द्वारा दिया गया फल है। हम जानते हैं कि 2 पवित्र और दिव्य सद्र के पेड़ों से यहाँ तात्पर्य 2 ईश्वरीय अवतारों से है, बहाउल्लाह और बाब। तो आपको क्या लगता है, अब्दुल बहा के दोनों बेटों की कम उम्र में ही मृत्यु होने का वह दैवीय विवेक क्या हो सकता था? आइए मुनीर खनुम के बारे में थोड़ा और जानें। मुनीर खनुम शिक्षा और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा की उत्साही समर्थक थी। वे हमेशा सभी को याद दिलाती थीं कि अब्दुल बहा ने कहा है कि आज की लड़कियां कल की मां होंगी, और यह स्पष्ट है कि बच्चे की पहली शिक्षिका मां होती है। वे कहती थी कि यदि माता दैवीय व्यवहार से युक्त न हो और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न नहीं हो, और यदि उन्होंने मानवीय गुणों और नैतिकताओं को प्राप्त नहीं किया, तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चे को निर्देश देने और परिष्कृत करने के अपने कर्तव्य में चूक जाएंगी। जो लड़कियां और महिलाएं सेवा के लिए आगे आती थी, उनके साथ व्यक्तिगत पत्राचार द्वारा भी वे उन्हें प्रोत्साहित करती थी। वे दूसरों को भी बहाई गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। एक बार मुनीर खनुम ने अब्दुल बहा से पूछा कि क्या बच्चों के लिए हाइफा में एक छोटा स्कूल स्थापित किया जा सकता है, ताकि वे अपने बचपन से ही बहाई व्यवहार में प्रशिक्षित हो सकें। उस समय अब्दुल बहा ने कारमेल पर्वत की ओर देखते हुए कहा, यह महान पर्वत अंततः स्कूलों, अस्पतालों और अतिथि गृह से ढक जाएगा। तब मुनीर खनुम ने पूछा कि क्या स्कूल के लिए तुरंत जमीन खरीदी जा सकती है, और इस पर अब्दुल बहा ने सहमति व्यक्त की। मुनीर खनुम ने खुद जमीन की खरीद के लिए कोष पे योगदान दिया और कई अन्य बहाइयों ने भी जमीन के लिए योगदान दिया। बाब की समाधि के पूर्व में स्थित एक बड़ी जमीन खरीदी गई। भविष्य में शायद उस जमीन पर हाइफा के सबसे पहले बहाई स्कूल की स्थापना होगी। 1921 में अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के बाद मुनीर खनुम बहुत दुखी हो गई थी।
उन्होंने कई पत्रों और उनके द्वारा रची गई कविताओं में अपना दुख व्यक्त किया। एक कविता का अनुवाद इस प्रकार है। मेरा घर जर्जर हो गया है, उसकी नींव नष्ट हो गई है। मैं संताप के बाज के चुंगल में फंसी हूं। यदि इच्छा हो आपकी तो बुलाइए मुझे उस दूसरी भूमि पर, उस दूसरे वृक्ष, उस दूसरे घोंसले पर अपना घर बनाने के लिए। यह विस्तृत संसार, यह असीम स्थान तुम्हारे बिना ओ मेरे प्रिय एक कैद है। हे उदार चरित, मेरे रातों को दिन में बदल दो, अपनी ओर उड़ने के लिए मुझे पंख दे दो। मुनीर खन्नुम का निधन 28 अप्रैल 1938 में सोगी अफेंदी और रूहिया खन्नुम की शादी के ठीक 1 साल बाद 90 वर्ष की आयु में हुआ था।